विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप कैसे इस कॉन्टेस्ट को देख रहे हैं अभी फिलहाल? बाकी सारे मुद्दों पर तो चर्चा हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी कहां खड़ा है चुनाव आशुतोष आपके हिसाब से? क्या सर्वे की फाइंडिंग से आप लार्जली सहमत हैं? थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं सर्वे की फाउंडिंग से। मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन को एज दिखाई पड़ता है, और उसके दो बड़े कारण हैं जो अमिताभ जी की अपनी सर्वे में ही मुझे दिखाई पड़ता है। एक तो ये कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो इनके सर्वे में दिखाई पड़ी वो 48% है, विच इज ह्यूज। 48% अगर किसी सरकार के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है, और अगर ये सर्वे में रिफ्लेक्ट करती है, तो ये इस बात से भी कोरोबोरेट होती है क्योंकि पिछले एक महीने से अगर आप लगातार देखें तो किस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार एक के बाद एक वेलफेयर मेजर्स के नाम पे वोटरों को खरीदने की, घूस देने की कोशिश कर रही। वो डायरेक्ट बेनिफिट कभी, अभी आप ही नहीं बताया कि 17 लाख मजदूरों को कपड़े देने के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि जो 18 से 24 साल के जो यंग वोटर्स हैं, दरअसल जो माहौल बनाने में बड़ी जिनकी भूमिका होती है और जिन्होंने नेपाल में काफी तबाही मचाई भी हाल में, 57% वो हैं जो नीतीश सरकार के खिलाफ है। 57%। दीज आर ह्यूज नंबर्स। तो ये बात सही है कि बिहार के अंदर जो कास्ट इक्वेशन है, जो जातियों का समीकरण है, वो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो वो ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ खड़ा हुआ है कास्ट इक्वेशन पे अगर आप चर्चा करेंगे तो। लेकिन अगर आप डेटा के आधार पर अगर आप बातचीत करेंगे तो 57% 18 से 24 साल का युवक अगर वो सरकार से नाराज दिखाई पड़ रहा है और 48% अगर एंटी इनकम्बेंसी है, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो फिगर अभी दिखा, और एसआईआर लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये आपके सर्वे से ही स्पष्ट हो रहा है। जबकि पिछले सर्वे में आ रहा था एसआईआर का ग्राउंड लेवल पर किसी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं है। तो ये सब चीजें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के माथे पर कम से कम लकीरें चिंता की जरूर खींचनी चाहिए। अब नतीजा क्या होता है तो बात की बात। ठीक है, लेकिन आशुतोष बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन आप ज्यादती करते हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार वोटरों को खरीदने के लिए घूस दे रहे हैं, तो सारी पार्टियां करती हैं आशुतोष। और आम आदमी पार्टी, मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी जिसने इसकी शुरुआत की, उसमें तो आप खुद शामिल थे आशुतोष। उसके बाद कांग्रेस हो, बीजेपी हो, देश की कोई पार्टी गिना दीजिए जो ये सब नहीं करती है, और आप कह रहे हैं वोटरों को घूस दी जा रही है। एक नागरिक होने के नाते मुझे उस पर पश्चाताप करने का अधिकार है, एंड आई फील स्लाइटली अशेम्ड एंड आई शुड रिग्रेट दिस कि क्योंकि अब मैं जब लार्जर पर्सपेक्टिव जब मैं देखता हूं तो ये दिखाई पड़ता है कि अब जो एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए जो चीज राजस्थान, मध्य प्रदेश में शुरू हुई और अब गुजरात में, और गुजरात में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर की गई, वो ये कि आप लोगों को दरअसल घूस देके उनका वोट खरीदने की कोशिश कर। अन्यथा कोई, देखिए, अगर आपको वेलफेयर मेजर करना है तो आप 2 साल पहले क्यों नहीं कर सकते थे इन चीजों को? चुनाव के 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले। और ये इंश्योर करते हैं, ये इंश्योर दरअसल आप करते हैं कि चुनाव के ठीक 15 दिन पहले उनके खातों में पैसे चले जाए। ये जो इंश्योर किया जा रहा है, ये अगर कोई भी इस पैनल में मौजूद सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता अगर अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं घूस देकर वोटों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर याद दिलाऊंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में 2022 में कहा था कि ये अपराध है, ये पाप है, ये कहा था उन्होंने। और ये बीजेपी चौपट कर, बीजेपी ने तो बहुत बड़ा यू टर्न लिया है रेवड़ी पर, हम सबने देखा है उसको। बिल्कुल। तो ये इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार के अंदर आज की तारीख में कंफर्टेबल नहीं है कि वो आसानी से चुनाव जीत सकती है। और ये अमिताभ का डेटा कम से कम इस ओर इशारा करता है। और इसीलिए जो 18 लाख लोगों को मजदूर है उनको दिया जा रहा है, या जो महिलाओं के खातों में पैसे देने की बात की जा रही है, वो सब इसीलिए किया जा रहा है। ओके, ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत, अब जरा सुरेंद्र राजपूत आप आइए भाई। एक चीज ऐड करता हूं। हाँ, एक सेकंड, अमिताभ कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं। देखिए क्या है कि जब एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग है 48%, बट वो कंसोलिडेट नहीं हो रही महागठबंधन के फेवर में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। 36% महागठबंधन और लगभग 9% प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ चला 9%, करेक्ट। तो 45 ये हो जा रहा है। मतलब हम ये समझ रहे थे कि सिर्फ सीएम की रेस में ही प्रशांत किशोर 13-14% ले रहे हैं। अगर 9-10% वोट प्रशांत किशोर ले जाते हैं, बहुत बड़ी खबर हो जाएगी और पूरा चुनाव बदल देगा ये। प्रो इनकम्बेंसी और न्यूट्रल इनकम्बेंसी ये दोनों भी लगभग 48% ही है, करेक्ट। उसमें से 36% लोग भाजपा को या फिर एनडीए को वोट कर रहे हैं, और कुछ 10-12% लोग अदर्स को वोट कर रहे हैं। तो कंसोलिडेट नहीं हो रही है एंटी इनकम्बेंसी, ऑपोजिशन वोट स्प्लिट हो रहा है, जिसके वजह से कांटे की टक्कर दिख रही है। ओके, हाँ आशुतोष एक पॉइंट और कह रहे हैं, बोलिए। मैं अमिताभ जी की बात से मैं डिफर नहीं कर रहा हूं, मैं उसको थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं
देखिए, अंत में वोटर उसको वोट देना चाहता है जो जीतते हुए दिखाई पड़ता है, या जिसको वो वोट नहीं देना चाहते, जिसको कौन हरा सकता है। जो एनडीए वोट है वो अंत में तय करेगा कौन हरा सकता है बीजेपी जनता दल गठबंधन को। वैसे में आज की तारीख में जो प्रशांत किशोर को बढ़ा हुआ वोट शेयर दिखाई पड़ता है वो अंत में कम होगा, और इसके बहुत सारे उदाहरण अतीत में हैं। हाँ, नहीं सही है, ठीक है। ओके, सुरेंद्र